study chapter 7. Our chapter 7 name is Living Safely. Accidents can happen anywhere, in the kitchen, on the stairs, in the playground, on the road and in other places. Accidents वो कहीं पर भी हो सकते हैं, किचन में भी, stairs में भी, playground में भी, रोड पर भी और other places पर भी. Accidents mostly happens when we are careless. Accidents ज़्यादातर तब होते हैं जब हम लापरवाही करते हैं. Most accidents can be avoided if we are careful and follow simple safety rules. काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं यदि हम ध्यान से सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो केयरफुली. हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स? वी मस्ट बी केयरफुल वेदर वी आर एट होम और आउटसाइड. हमें केयरफुली रहना चाहिए यदि हम घर पे हैं या फिर बाहर हैं. केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट्स. लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. मैनी एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाएंगे, नहीं होंगे यदि हम केयरफुल रहें और हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. सेफ्टी रूल्स आर, फर्स्ट इज बी अलर्ट. हमें अलर्ट रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए. सेकंड इज अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट. हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, उसको भी अवॉइड करना चाहिए. थर्ड इज बी प्रॉपरली ड्रेस्ड. हमें ढंग से ड्रेस भी होना चाहिए. सम अदर सेफ्टी रूल्स आर मेंशन बिलो. कुछ दूसरे सेफ्टी रूल्स आपको नीचे दे रखे हैं. Safety at home, first is do not run in the house, especially if the floor has just been mopped and it is wet. आपको घर पर मतलब घर के अंदर नहीं भागना चाहिए फ्लोर पर यदि जो फ्लोर है उस पर भी मॉप डुबा है, पोछा लगा है तो वो गीला है. यू कैन इजीली सिट ऑन इट. आप आसानी से उस पर फिसल सकते हैं. सेकंड इज डू नॉट रन इन अ रूम. आपको कमरे के अंदर भी नहीं भागना चाहिए. while running you might bump into the furniture and get hurt. भागते टाइम आप गिर भी सकते हो और आपको फर्नीचर भी लग सकता है जिस वजह से आपको हर्ट भी हो सकता है. थर्ड इज यूज अ स्टेप लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई. यदि कुछ सामान ऊंचाई पर रखा हुआ है या फिर रखने के लिए आपको स्टेप लैडर का या फिर स्टूल का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द टॉयलेट एंड बाथरूम. फर्स्ट पॉइंट, मेक श्योर यू डू नॉट वेट द होल बाथरूम. मेक श्योर कि आप पूरे होल बाथरूम को गीला नहीं करते होंगे. इफ इट इज वेट, ड्राई इट अप यूजिंग अ वाइपर. यदि वो गीला भी हो जाए तो आपको वाइपर का यूज करके उसको सुखा देना है, ड्राई कर देना है. सेकेंड इज डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द टॉयलेट और बाथरूम फ्लोर्स. आपको टॉयलेट में या फिर बाथरूम फ्लोर्स पर शैम्पू या सोप वगैरह ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए. यू और समवन एल्स में स्लिप ओवर इट. आप भी या फिर कोई और भी उस पर पैर रख करके फिसल भी सकते हैं. थर्ड इज while switching on or off any electrical items, make sure your hands are completely dry and you are not standing on a wet floor without slippers. जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल आइटम का स्विच ऑन कर रहे हो या फिर ऑफ कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपके हाथ पूरे अच्छे तरीके से सूखे हुए हो, ड्राई हुए हो और आप गीले फ्लोर पर बिना चप्पलों के ना खड़े हो. नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विद रेजर्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स केप्ट इन योर फादर्स शेविंग किट. आपको रेजर्स, ब्लेड, सीजर्स से नहीं खेलना चाहिए जो कि आपके फादर के शेविंग किट में रखे हुए हैं. लास्ट इज डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स केप्ट इन द बाथरूम विद वेट हैंड्स. आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टच नहीं करना चाहिए बाथरूम के अंदर जो भी रखे हो अपने गीले हाथों से. सेफ्टी इन द किचन, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू लाइट द स्टोव और गैस इन द एब्सेंस ऑफ योर मदर और योर फैमिली. आपको गैस, स्टोव वगैरह को जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपनी मदर या किसी भी फैमिली मेम्बर के एब्सेंस में. Second is do not play with objects like matchsticks, gas stove and firecrackers as they catch fire easily. आपको इन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए जैसे कि मैचस्टिक्स मतलब माचिस, गैस स्टोव, फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे, एज दे कैच फायर इजली क्योंकि बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं. नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई टू यूज अ नाइफ एज इट इज वेरी शार्प एंड यू मे हर्ट योरसेल्फ. आपको नाइफ वगैरह का यूज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी शार्प होते हैं और इससे आपको हर्ट भी हो सकता है. स्टे अवे फ्रॉम द स्टोव. आपको स्टोव से काफ़ी दूर रहना चाहिए. समथिंग माइट बी बॉइल और फ्राइंग एंड यू मे गेट बर्न. यदि कुछ चीज़ बॉयल हो रही है फिर फ्राई हो रही हो तो आपको बर्न भी हो सकता है, आप जल भी सकते हैं. नेक्स्ट इज डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली. यदि आप किचन के अंदर काम कर रहे हो, रसोई में वर्क कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी आग को पकड़ लेते हैं. नेक्स्ट इज यूज ओवन ग्लव्स और टंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स. जब आपको ओवन ग्लव्स का या फिर टंग्स
टू हैंडल्स का मतलब यूज करना चाहिए यदि आप हॉट ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकाल रहे हो फिर उसमें कुछ कर रहे हो। पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। जो पॉइजनिंग है वो भी एक कॉमन तरीके का एक्सीडेंट ही है जो घर पर हो सकता है। फर्स्ट इज नेवर ईट एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और डॉक्टर गिव्स इट टू यू। आपको बिना फालतू में मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए अपने पेरेंट्स या अपने डॉक्टर जब तक आपको रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। सेकेंड इज डू नॉट ईट सेल spoiled and exposed food, it can cause food poisoning। आपको सेल फूड स्पॉइल्ड फूड अपने एक्सपोज फूड भी नहीं खाना चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। थर्ड इज ऑल पॉइजनियस केमिकल शुड बी kept अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। जितने भी पॉइजनियस केमिकल्स हैं वो सभी बच्चों से दूर रखने चाहिए। फोर्थ इज लूजन द क्लॉथिंग अराउंड द नेक। आपको जो क्लॉथिंग हो अराउंड नेक के आसपास को लूजन कर लेना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल फर्स्ट इज डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। आपको सीढ़ियों पर नहीं भागना चाहिए। ऑलवेज गो अप एंड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयर्स। आपको हमेशा स्टेयर्स के लेफ्ट साइड पर ही ऊपर या नीचे जाना चाहिए। सेकेंड इज डू नॉट स्लाइड डाउन दी बैनिस्टर। आपको बैनिस्टर पर स्लाइड डाउन नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ स्लाइड, वो स्लाइड नहीं होती है। थर्ड इज डू नॉट यूज ब्लेड और पेपर कटर टू शार्पन योर पेंसिल। आपको अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड या फिर पेपर कटर का यूज नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज नेवर थ्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन पेंसिल रूलर एंड डस्टर ऑन एनीवन। आपको किसी के भी ऊपर कभी भी पेन पेंसिल स्केल डस्टर ये सब चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। दे कैन कोज सर्व इंजरीज। इससे छोटी मोटी इंजरीज भी हो सकती है। नेक्स्ट इज डू नॉट क्लाइंब ओवर द क्लासरूम फर्नीचर, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। आपको अपने क्लासरूम के फर्नीचर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, इससे आप गिर भी सकते हो और आपको हर्ट भी हो सकता है। सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड फर्स्ट इज डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। यदि आप खेल रहे हो तो आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। सेकंड इज ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन दिस साइड और स्विंग। आपको साइड पर या फिर झूले वगैरह पर अपने टर्न का अपने नंबर आने का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। थर्ड इज डू नॉट गो वेरी हाई ऑन दिस स्विंग। आपको झूलों पर काफी ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए। फोर्थ इज डू नॉट सीट अदर्स एंड बी केयरफुल वाइल प्लेइंग। आपको एक दूसरे के साथ चीट नहीं करना चाहिए और ध्यान से खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज टाई योर शूज लेसेस प्रॉपर्ली। आपको अपने शू लेसेस ढंग से टाई करने चाहिए, बांधने चाहिए। सेफ्टी एट रोड फर्स्ट चीज कीप टू द लेफ्ट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब भी आप रोड पर चल रहे हो तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड पर ही चलना चाहिए। सेकेंड इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। थर्ड इज ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हो तो आपको सबवे या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। Fourth is if there is no zebra crossing, first look to your right, then left, and then your right again। यदि वहाँ पर कोई zebra crossing नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने राइट की साइड देखना है, फिर लेफ्ट की साइड देखना है, उसके बाद आपको फिर से राइट की साइड देखना है। फिफ्थ इज डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड इवन इफ देयर इज नो व्हीकल। आपको रोड पर नहीं तो भागना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए भले ही वहाँ पर कोई व्हीकल ना हो। नेक्स्ट इज ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड टू कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम इंजरी। आपको हमेशा रोड पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप इंजरी से बचे रहें, आप फ्री रहें, उससे दूर रहें। फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट हेल्प प्रोवाइडेड टू एन इंजर्ड पर्सन। जो फर्स्ट एड वो इमीडिएट हेल्प होती है जो इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड बिफोर गिविंग दिस ट्रीटमेंट। काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो किए जाते हैं इस ट्रीटमेंट को देने से पहले। फर्स्ट इज बी काम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। सबसे पहले उस इंजर्ड पर्सन को कंफर्टेबली काम करा जाता है, मतलब शांत करा जाता है। सेकेंड इज लूजन टाइट फिटिंग क्लोथ्स और उसके बाद उसको एक कपड़े से बांध दिया जाता है। थर्ड इज मेक श्योर द इंजर्ड पर्सन गेट्स इनफ फ्रेश एयर टू ब्रेथ। और आप उस बात का ध्यान देना जो इंजर्ड पर्सन है उसको काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर मिले जिससे कि वो ब्रेथ ले सके। ईच टाइप ऑफ इंजरी बाउंड और कट रिक्वायर्स डिफरेंट ट्रीटमेंट। इस तरीके की जो इंजरी होती है, बाउंड होते हैं, जख्म होते हैं, फिर कट्स होते हैं, इसको अलग अलग ट्रीटमेंट को रिक्वायर्ड होता है। First aid tips for cuts and bounds. First is wash your hands truly before giving aid to the injured person। आपको सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है जब भी आप किसी इंजर्ड पर्सन को वो दे रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, एड दे रहे हो, उससे पहले।
Next is for deeper cut, remove all the dirt from the wound and clean the skin around it with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion like Dettol or Savlon. यदि गहरा कट लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको जो डर्ट है उस बाउंड पर तो उसको रिमूव करना है, उसको साफ करना है स्किन के चारों तरफ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन से, क्योंकि जो कॉटन है उसमें आपको एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डेटॉल सेवलॉन वगैरह लगा करके पूछना है। चाहे बैंडेज, उसके बाद आपको बैंडेज बांध देनी है। नेक्स्ट इज इफ इट इज अ माइनर कट जस्ट पुट अ बैंड एड ऑन इट। यदि छोटा सा ही कट लगा है तो आपको उस पर सिंपल बैंडेड बांध देनी चाहिए। और बर्न्स टू treat minor burns. First is keep the burnt area under cold running water. सबसे पहले आपको जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से धो देना चाहिए। सेकेंड इज पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट एरिया फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए आपको जले हुए हिस्से पर आइस पैक लगाना चाहिए। थर्ड इज अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न पार्ट। जो जला हुआ पार्ट है जैसे कि बर्नॉल, ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। फॉर इंसेक्ट्स बाइट्स, टू ट्रीट इंसेक्ट्स बाइट, आपको इंसेक्ट बाइट से कैसे ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट इज पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड क्रीम ऑन द इफेक्टेड पार्ट। जिस भी पार्ट पर इफेक्टेड हुआ है वहाँ पर आपको बेकिंग सोडा का पेस्ट या फिर क्रीम वगैरह लगानी चाहिए। सेकेंड इज प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द इफेक्टेड पार्ट, और जिस भी हिस्से जो भी इफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर आपको आइस क्यूब्स वगैरह लगानी चाहिए। फॉर नोज ब्लीडिंग, टू ट्रीट नोज ब्लीडिंग, हम नोज ब्लीडिंग से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग पिंच द नोज एंड होल्ड इट फॉर 7-8 मिनट्स टिल इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। यदि किसी केस में नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको नोज को पिंच करना है, दबाना है, उसको 7 से 8 मिनट्स तक होल्ड करके रखना है जब तक ब्लड जो है ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप ना हो जाए, रुक ना जाए। सेकेंड इज पुट अ कोल्ड वेट टॉवल ऑन द फेस एंड द बैक ऑफ द नेक, आपको ठंडा गीला टॉवल उसके फेस पर रख देना है और उसके नेक के बैक साइड पर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, इससे जो ब्लीडिंग है वो भी रुक सकती है, उसमें भी रुकने में हेल्प होगी। फोर फेंटेड पर्सन, व्हेन अ पर्सन हैज फेंटेड, जब पर्सन कोई फेंटेड हो जाए। फर्स्ट इज मेक हिम हर लाई विद द हेड लोअर देन द बॉडी, सबसे पहले आपको उसको उसके हेड से मतलब नीचे की तरफ लेटा देना है। सेकेंड इज अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, आपको अलाउ करना है कि जो उस पर्सन के आसपास फ्रेश एयर आती रहे। इट गिव्स ब्लड टू हिज ब्रेन, ये उसके ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने का काम करेंगे। फर्स्ट एड, whenever a person is hurt, the first medical help a person gets is called first aid। जब किसी भी पर्सन को हर्ट हो जाए तो जो पहली मेडिकल हेल्प दी जाती है पर्सन को उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। जो स्कूल मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स, आपके स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होगा। वी शुड ऑलवेज हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम फॉर एनी इमीडिएट नीड, हमारे घर पर भी हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स होता है किसी भी इमीडिएट नीड के लिए। फर्स्ट एड बॉक्स, अ फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली हैज द फॉलोइंग थिंग्स, फर्स्ट एड बॉक्स में ये सब चीज़ें होती हैं। First is a first aid book, second is a small cotton, third is small pieces of clean cord, fourth is some band-aids, fifth is a crepe bandage, sixth is a pair of scissors, seventh a pair of forceps, it means tweezers, next a thermometer, next a small soap, next an antiseptic lotion, next a cream for minor burns, and next is a small roll of fertilized gauze and cotton pads. Key ideas: first is many accidents can be avoided if are not careful and follow safety rules. काफी सारे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं यदि हम ध्यान से रहें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो। सेकंड इज एट होम, डू नॉट रन ऑन द वेट फ्लोर और इन द रूम विद फर्नीचर्स, आपको घर के अंदर गीले फ्लोर पर नहीं भागना चाहिए और रूम के अंदर भी नहीं भागना चाहिए जहाँ पर फर्नीचर्स वगैरह हो। थर्ड इज इन द बाथरूम, टेक केयर दैट द फ्लोर इज ड्राई एंड देयर इज नो शैम्पू और सोप ऑन द फ्लोर, आपको बाथरूम के अंदर ध्यान से देखना है कि फ्लोर गीला ना हो, सूखा हुआ हो और फ्लोर पर कोई भी शैम्पू या फिर सोप वगैरह ना हो। फोर्थ इज इन द किचन, डू नॉट प्ले विद द मैचस्टिक, स्पैच, स्टोव्स और नाइफ, किचन के अंदर मतलब रसोई के अंदर आपको माचिस से या फिर स्टोव से या फिर चाकू वगैरह से खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज एट स्कूल, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स और स्लाइड ऑन द बैनिस्टर, आपको स्कूल के अंदर स्टेयर्स पर नहीं भागना चाहिए और नहीं बैनिस्टर्स वगैरह पर स्लाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज बी केयरफुल बाय क्रॉसिंग द रोड, आपको ध्यान से रहना जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हो। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। लास्ट इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट इंजरीज, अलग अलग इंजरीज के लिए अलग अलग टाइप्स के फर्स्ट एड भी होते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।